हे दोस्तों, वेलकम टू शुभम टेक। आज मैं आपको आगरा कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है वो दिखाऊंगा और सारे कोर्स कौन कौन से कोर्सेज होते हैं आगरा कॉलेज में, और किसकी कितनी फ़ीस है और किसकी कितनी एलिजिबिलिटी है कि आपको आपके पास कितनी एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जानकारी होगी डिटेल्ड में कि किस सब्जेक्ट में कैसे एडमिशन लेते हैं। तो जो अभी आप प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं वो 2020 का है, जो सेशन है 2020-21 जिसमें एडमिशन लेने के लिए 2020 में जो फॉर्म निकले हैं ऐसा प्रोस्पेक्टस है। अब तक जो आगरा कॉलेज है उसके फॉर्म्स हैं वो ऑफलाइन ही भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। कुछ इस तरीके का प्रोस्पेक्टस आगे से दिखाई देता है। और ये कॉलेज है वो नैक ग्रेड ए कॉलेज है और कॉलेज की ये वेबसाइट है agra.org। हालांकि इस वेबसाइट में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। और ये ईमेल आईडी है principalagracollege@gmail.com। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है आगरा कॉलेज का। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है किसी भी तरीके से, अगर आप एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी या फिर इस फ़ोन नंबर पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। तो चलिए खोलते हैं और एक एक करके सारे कोर्सेज़ को आपको बताते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं। तो देखिए, जैसे हम प्रोस्पेक्टस खोलते हैं लेफ्ट साइड पे हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। संचालित पाठ्यक्रम तो कला संकाय, कला, आर्ट डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं इस कॉलेज में। तो अगर हम आर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो बीए कराई जाती है जो कि 3 ईयर की कोर्स होता है। और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और एमए इन सब्जेक्ट से हो सकती है हिंदी, साहित्य, अंग्रेजी, संस्कृत साहित्य, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, चित्रकला, गणित से। अब आते हैं हम साइंस डिपार्टमेंट की ओर। तो साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं 3 साल की, ओके। और जीव वर्ग मतलब, या फिर आप बायोलॉजी से करिए या फिर मैथ से करिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आप एमएससी भी कर सकते हैं, एमएससी आप इतने सब्जेक्ट से कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में आता है लॉ फैकल्टी, लॉ वाला डिपार्टमेंट इनका। और लॉ डिपार्टमेंट में 2 कोर्स होते हैं अब तक इनके। एक होता है एलएलबी जो कि 3 वर्ष का कोर्स है, दूसरा होता है एलएलएम जो कि 2 वर्ष का कोर्स है एलएलबी के बाद। फिर स्ववित्त पोषित योजना, स्ववित्त पोषित इनके कोर्सेज हैं कुछ, वो होते हैं। देखिए, ये है BALLB जो कि 5 वर्ष की होती है, 12th के बाद करी जाती है। आगे इनकी जानकारी भी दी हुई है कि किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कितनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से। चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं दिखाता, आगे भी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे कॉलेज के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं अभी स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ आपको शिक्षक सूची मिल जाएगी कि कौन कौन से टीचर अभी हाल फिलहाल में कॉलेज में हैं और किस डिपार्टमेंट में हैं। तो उसकी भी आपको यहाँ पर सूची मिल जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में फैकल्टी है या नहीं है। देखिए, पुस्तकालय वगैरह ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो चलिए हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, एडमिशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो वाला पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको फ़ी लिखी रहती है कि फ़ी क्या रहती है। और देखिए, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, ये आगरा कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है, तो उसमें क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी वेब रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। तो उसकी जानकारी मिली है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। जो ये फॉर्म है, मतलब इसके साथ एक फॉर्म मिलता है प्रोस्पेक्टस का, उसकी जो फ़ीस होती है वो 250 रुपये होती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी रहती हैं कि किस कोर्स के लिए क्या क्या डेट्स हैं, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, ये सारा ये लिखा रहता है कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या करना है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो पॉज करिए और पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नियम और सूचनाएं हैं।
अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आप सबको इंतज़ार होगा कि जो कॉलेज में जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं उनकी जो फीस है वो कितनी है। अगर हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो 11 रुपये आपसे आपकी फ़ीस है, जिस पे 132 रुपये वार्षिक शुल्क लगेगा अगर आप देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ीस कितनी कम है, बस 132 रुपये में 1 साल की आपकी फ़ीस है। ट्यूशन फ़ीस कितनी कम ट्यूशन फ़ीस है, आई थिंक किसी भी कॉलेज में नहीं होगी इतनी। और भी कोर्सेज़ की देख सकते हैं। चलिए हम एलएलबी की बात करते हैं तो एलएलबी की 180 रुपये पर ईयर की फ़ीस है आपकी। सो इन कॉलेज का ये फ़ायदा, आपको फ़ीस कम मिलती है। और भी कोर्सेज़ की आप फीस देखना चाहते हैं तो वीडियो रोक के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एनुअल फ़ी चार्ट आ गया है। अब देखिए जो अगर आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं तो एक तो होती है ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस तो इसकी 132 रुपये पूरे साल की। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चे जुड़ते हैं जैसे कि एक्टिविटी के चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो वो सारा चार्ज लगा के अगर हम बीएससी की बात करें बॉयज़ के लिए तो 4,512 रुपये 1 साल की फ़ीस है केवल आपकी। कितनी कम, 4,500 रुपये में 1 साल की फ़ीस है। और हालांकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस देखनी पड़ेगी आपको। बीए की देखिए 3,500 रुपये पूरे साल की फ़ीस हो जाएगी। एलएलबी 3,307 रुपये पूरे साल की फ़ीस है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम फ़ीस है। और यहाँ पर आपको जो इनके हॉस्टल्स हैं काफ़ी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो उसकी भी फ़ीस यहाँ पे आपको मिल जाएगी 15,000 ये लिखे हुए हैं कौन कौन से इनके हॉस्टल्स हैं, उनकी फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है कितना आपको देना होगा चार्जेस। सो यहाँ बुक बैंक के बारे में लिखा है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। पर्याप्त धनराशि की लागत से एक टेक्स्ट बुक बैंक बुक की स्थापना की गई है, जहां निर्धन और योग्य सभी विषयों के छात्र छात्राओं को साल भर के लिए पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इसके लिए पृथक आवेदन देना पड़ता है। सभी पुस्तकें सत्र के अंत में परीक्षा से पूर्व लौटाना अनिवार्य है। अच्छा, बुक बैंक भी आपको मिल जाती है जैसे कि कॉलेजेस में मिलती है। तो देखिए ये सारी जानकारी यहाँ इसमें लिखी हुई है कैसे क्या रहता है। और आप चाहें तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर सकते हैं, तो आपने जो फीस भरी है उसमें अधिकतम जो फीस है 80-90% वो वापस भी आ जाएगी। तो एक तरीके से आप फ्री में ही पढ़ लेंगे। ये कुछ जो प्रिंसिपल्स रहे हैं आगरा कॉलेज के उनकी जानकारी है 1836 से लेके 2020 तक के। अभी रेखा पथ सारियाँ हैं और यहाँ पर उनका मेन जो लाइन है वो लिखी हुई है संस्कृत में। मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। कामनाओं के समान कोई रोग नहीं, ना मोह के समान कोई शत्रु है, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं, ना ज्ञान से बढ़कर कोई सुख है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिले। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।